नमस्कार साथियों, एडीपीओ की एक और विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। विगत कई महीनों से हम लोग एडीपीओ के इंटरव्यूज़ कब होंगे, इसके रिज़ल्ट्स कब आएंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते रहे हैं। और आज वो समय आ गया है कि हम कट ऑफ के ऊपर भी एक फ़ाइनल चर्चा को करें और इस मुद्दे को विराम दें, क्योंकि अब इंटरव्यू अपने अंतिम चरण में है और अब से यानी 4 तारीख के बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए कट ऑफ के ऊपर चर्चा करना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि मैं जब भी कुछ अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि वो अपडेट रिसर्च बेस्ड हो, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य हों, कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज हो, लॉजिक हो। तो ऐसा ही कुछ मैंने इस बार भी लगाने की कोशिश की है, कोई ना कोई रिसर्च की है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि ये कट ऑफ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ठीक नहीं है ना, उससे कम हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो प्लीज़ आप उस थॉट को बिल्कुल बनाए रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक आकलन है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो स्वाभाविक है कि चीज़ें इससे कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। ये सिर्फ एक आकलन है। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ ठीक है तो प्लीज़ इसको मानें, और नहीं लगता है तो प्लीज़ इसको सिरे से नकार भी दें, क्योंकि ये सिर्फ एक आकलन है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इसको ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 2 हफ्ते के अंदर चीज़ें वैसे भी क्लियर होने वाली हैं ही, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कट ऑफ के डिस्कशन पे। तो इस बार जो मैंने टूल्स अप्लाई किए हैं वो हैं प्रीवियस एग्ज़ामिनेशंस में किस तरह से रिज़ल्ट्स आए हैं, जो एडीपीओ जैसे ही एग्ज़ामिनेशन रहे हैं। तो मैंने डेंटल सर्जन 2022 का जो रिज़ल्ट था, आयुर्वेदिक का जो हाल ही में रिज़ल्ट आया है, और स्टेट इंजीनियरिंग का कुछ जनवरी में रिज़ल्ट आया था, उस सब के जो रिज़ल्ट थे वो उनका आकलन किया है। उसमें भी सेम ही पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था, एक प्री था और उसमें जीके का भी क्वेश्चन था, और फिर आगे सिलेक्शन हुआ। तो उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई। पहली कि जो टॉपर है, और टॉपर से मेरा आशय उस व्यक्ति से नहीं है जो एकदम फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि उसके थोड़े से एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स होते हैं, बट जनरली जो टॉप 3 टॉप 4 हैं उनके बीच और आखिरी व्यक्ति जो सिलेक्ट हुआ है उनके बीच गैप कितना है, ठीक है। और जो आखिरी व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है उसके प्री में मार्क्स कितने थे, और उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेने पड़े जिससे उसका सिलेक्शन हो गया। और तीसरी चीज़ ये कि क्या महिलाएं जिनके मार्क्स आए हैं 300 से प्लस, यानी काफ़ी मेधावी छात्र होती हैं महिलाएं, तो क्या वो कंपटीशन को बढ़ाने वाली हैं, क्या वो मेल की सीट में आएंगी, तो इसलिए कंपटीशन आगे बढ़ेगा, कट ऑफ आ ही जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों पर को अप्लाई करने पे एक चीज़ निकल के आती है। और महिलाओं वाले पे मैं रोशनी डाल देता हूँ कि महिलाएं जो टॉपर्स हैं, जिनके 300 प्लस नंबर हैं, वो एक्चुअली जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, इनके जो मेन लिस्ट है ना, मेल के लिए जो है एक्चुअली रिजर्व्ड नहीं होती मेल के लिए, बट जो मेल के लिए जो जनरल सीट है उसमें कंपटीशन देती ही नहीं है, क्योंकि ये पहले फीमेल रिजर्वेशन को क्लेम करती हैं। यानी एक महिला फ़र्ज़ कीजिए जिसके 325 नंबर हैं, किसी के 320 नंबर है, 315 हैं, तो ये जनरल की जो मेल सीट है उधर आएंगी नहीं, पहले ये फीमेल सीट को भर देंगे, तो ये उनका कंपटीशन बना ही नहीं। इससे होगा क्या कि कट ऑफ थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। ये महिलाएं जो कट ऑफ बढ़ा सकती थी, इन्होंने कट ऑफ बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ये पहले अपनी फीमेल रिजर्व सीट में चली गई, ठीक है। अब बात करते हैं एडीपीओ कट ऑफ के लिए। तो सबसे मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट व्यक्ति जिसको मार्क्स मिले हैं उसके बीच और लोएस्ट व्यक्ति के बीच डिफरेंस कितना है, तो वो डिफरेंस मैंने पाया 50 से 55 नंबर का था, और आयुर्वेद में तो वो 60 मार्क्स का था डिफरेंस उनके बीच। तो ऐसे ही मैंने एडीपीओ में जो हाईएस्ट मार्क्स सुने हैं वो 245 हैं, 345 हैं सॉरी, और उससे ऊपर भी हो सकते हैं बट ये मेरी नॉलेज में है। तो इसमें अगर हम 50 नंबर माइनस कर देते हैं या 55 माइनस कर देते तो 290 से 295 के बीच का एक नंबर आता है। और मेरे हिसाब से ये व्यक्ति, ये बच्चे गेम में हैं। गेम में कैसे हैं? अगर ये एवरेज मार्क लाएंगे इंटरव्यू में तो ये सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही मैंने प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं उसमें देखा है कि जो आखिरी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको एक सर्टेन मार्क्स मिला है, उसमें वो एवरेज मार्क लाने पर सिलेक्शन ले रहे हैं। तो एवरेज मार्क क्या है? एवरेज मार्क है 26 से लेके 30 के बीच, इसके बीच नंबर मिलने पर उनका सिलेक्शन हो रहा है।
तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने पे जो मुझे ADPO का जनरल का कट ऑफ लगता है वो है 318 से 325, क्योंकि मुझे 345 का हाई स्कोर मेरे जहन में है कि इतना गया है, किसी को मिला है या कई व्यक्तियों को ऐसा मिला है। तो 318 से 325 का जो ब्रैकेट है इसके बीच जनरल का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसके लिए। दूसरा OBC की बात करते हैं। तो OBC का मैंने पाया कि जनरल का जितना कट ऑफ गया है उससे 30 से 34 नंबर है ना। आयुर्वेद में तो 36 नंबर का गैप था, है ना। तो 30 से 34 नंबर का गैप रहता है जो जनरल का आखिरी बच्चा सेलेक्ट हुआ है और OBC का जो आखिरी बच्चा सेलेक्ट हुआ इनके बीच। तो इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करने पे मेरा जो आकलन है OBC के लिए वो 290 से 300 के बीच है, OBC का कट ऑफ जाने वाला है। यहीं फिर जब हम EWS की बात कर लेते हैं तो EWS का कट ऑफ OBC से 15 से 20 नंबर नीचे ही रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि EWS का जो कट ऑफ है 275 से 285 के बीच जाना चाहिए। और ये मैं थोड़ा लीनियंट होके बता रहा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इससे भी कम जा सकता है ना। 285 से कम जा सकता है EWS का कट ऑफ। तो 275 से 285 के बीच मेरा EWS का प्रेडिक्शन है। बात करते हैं शेड्यूल कास्ट SC की। तो SC का जो कट ऑफ है वो OBC से कम 50 नंबर कम जा रहा है, जो मैंने इन एग्ज़ाम्स में देखा है। तो उस हिसाब से जो SC का कट ऑफ है 245 से 255 के बीच मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँगा। और वहीं बात कर लें ST की, तो ST का कट ऑफ इससे जो SC का कट ऑफ है उससे 30 नंबर 20 नंबर नीचे जाता है। तो उस हिसाब से इनका कट ऑफ 220 से 230 के बीच रहने की संभावना है ST के कट ऑफ की, ठीक है। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ था। और जनरली जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो स्टार्ट होता है कि हमें लास्ट व्यक्ति किस पे मिला है, किस नंबर पे, और वहाँ से हम 45-50 मार्क्स ऐड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वो भी अप्लाई करेंगे, आपके जहन में जो भी व्यक्ति हो लास्ट नंबर आपको मिला है उसमें आप ये अप्लाई करेंगे तब भी ये आ रहा है। बट ये एक नई अप्रोच थी और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था इस अप्रोच को लगाने के बाद। जो कट ऑफ आ रहा था काफ़ी अलग सा कट ऑफ आ रहा था और मेरे को काफ़ी इंस्पायर कर रहा था। इसलिए ये नए एक फॉर्मूले के साथ, एक नई रिसर्च के साथ मेरे हिसाब से कट ऑफ ये रहने वाला है। और आपको लगता है कि ये कट ऑफ में कुछ और सुझाव होने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप फ्री हैं, आप प्लीज़ अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ये था मेरी तरफ से कट ऑफ के लिए आप लोगों को लिए ये प्रेडिक्शन। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।